नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कहानी का नाम है आखिरी खत। जी। और ये कहानी इस बारे में है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा सहारा या कह लीजिए उम्मीद की एक किरण किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव है। हम्म। वहां माया नाम की एक लड़की है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। और माँ खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चला रही है। हाँ, और माया वो पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन घर की हालत ऐसी है कि मतलब स्कूल के आगे पढ़ नहीं पाई। गरीबी के कारण स्कूल छूट गया। सही। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुश्किल हालात में भी अगर थोड़ी सी मदद मिले, थोड़ा भरोसा मिले, तो किसी के अंदर छुपी हुई जो काबिलियत है वो बाहर आ सकती है। हाँ, वो बाहर आ सकती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब विक्रम सिंह नाम के एक सरकारी अफसर वो गांव आते हैं किसी काम से। जी। और देखिए उसी दिन क्या होता है कि माया की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा। तो माया घबराकर मदद के लिए पंचायत दफ्तर जाती है और वहां विक्रम सिंह मौजूद होते हैं। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि विक्रम सिर्फ एक अफसर की तरह मदद नहीं करते। नहीं। वो माया की परेशानी देखते हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो एक हिम्मत है, एक सच्चाई है, उसे वो पहचान लेते हैं। और वो फौरन माँ के इलाज का इंतजाम करवाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मतलब मुश्किल हालात में भी किसी की अंदरूनी ताकत पहचानी जा सकती है, बस पहचानने वाला चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और फिर शहर लौटने से पहले विक्रम क्या करते हैं, वो माया को एक चिट्ठी देते हैं और साथ में कुछ पैसे भी। हाँ, और यहीं से कहानी असल में एक नया मोड़ लेती है। हाँ, यही से। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, माया तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो कमाल की है, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और ये भी लिखा कि ये जो छोटी सी मदद भेज रहा हूं, इसे सहारा मत समझना, ये तुम्हारे हक की है। ये बात बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बात है। और आगे लिखा, बस जब जिंदगी में कुछ बन जाओ तो मुझे एक चिट्ठी जरूर भेजना, ये बताने के लिए कि तुमने हार नहीं मानी। वाह, मतलब ये सिर्फ पैसे नहीं थे। नहीं। ये एक विश्वास था जो विक्रम माया पर दिखा रहे थे। और वो कहना कि ये तुम्हारे हक की है, इसने उस मदद को मतलब दान नहीं रहने दिया। हाँ, अधिकार बना दिया। अधिकार बना दिया। ये माया के स्वाभिमान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए शायद उन पैसों से भी ज्यादा कीमती था। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई बाहर वाला, कोई सम्मानित व्यक्ति हमारी काबिलियत पर इस तरह यकीन दिखाता है, तो हम खुद को और ज्यादा पुश करते हैं। हाँ, सही कहा। और उसी एक चिट्ठी ने जैसे माया की जिंदगी को एक मकसद दे दिया। एक दिशा मिल गई। हाँ, उसने ठान लिया कि वो पढ़ाई करेगी और अफसर बनेगी। फिर कई साल लगते हैं, बहुत मेहनत करती है, वो मुश्किलों का सामना करती है और आखिरकार वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है। और सोचिए, ऑफिसर बनने के बाद उसका पहला काम क्या होता है? वो चिट्ठी लिखना। हाँ, वो विक्रम सिंह को एक चिट्ठी लिखती है। उसमें लिखा था, विक्रम जी, आपने कहा था जब कुछ बन जाऊं तो चिट्ठी भेजूं। मैं अब एक आईएएस ऑफिसर हूं, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बात है। आपकी उस एक चिट्ठी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मतलब एक तरह से ये उस भरोसे का जवाब था जो सालों पहले विक्रम ने दिखाया था। हाँ, ये कहानी का एक चक्र पूरा हो गया जैसे। बिल्कुल। और अगर हम इससे मिलने वाली सीख देखें, जो स्रोत में भी जिक्र है, तो वो बहुत साफ है। क्या है वो? कि कभी किसी को छोटा ना समझो। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ। वो काम या शब्द जो हमें छोटे लगते हैं, उनका असर बहुत गहरा हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मदद करने की प्रेरणा नहीं देती, ये भी बताती है कि मदद कैसे की जाए। हाँ, ये जरूरी है। सम्मान के साथ, सामने वाले की क्षमता में विश्वास जताते हुए, उसे ये एहसास दिलाते हुए कि वो इसके काबिल है। सही। तो ये कहानी माया के अटूट इरादे की तो है ही, लेकिन साथ ही विक्रम की उस एक चिट्ठी की, उस भरोसे की ताकत की भी कहानी है। बिल्कुल। कैसे भरोसे का एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है उन अनगिनत खतों के बारे में। खतों से मतलब वो मौके जो शायद हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। किसी की तारीफ की 2 शब्द, किसी को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, किसी के हुनर को बस पहचान लेना। अच्छा, हाँ। इनमें अनजाने में ही किसी के रास्ते को बदलने की, उसे प्रेरित करने की एक अद्भुत शक्ति हो सकती है। तो हमें शायद खुद से पूछना चाहिए, हाँ, कि हम प्रोत्साहन के ऐसे कितने छोटे मौके रोज गवा देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका असर क्या हो सकता है।